कहते हैं कि जब इंसान कामयाब होता है, जब इंसान के पास दौलत और शोहरत आती है, तो उसके साथ दिखावा और घमंड भी अपने आप आ जाता है। वो इंसान अपनी कामयाबी का दिखावा करने लगता है। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनके पास दौलत आने के बाद उनका एटीट्यूड ही बदल गया हो। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कामयाब होने के बाद कुछ ज्यादा ही दिखावा करने लगे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनके पास ना तो दौलत की कमी है और ना ही शोहरत की, लेकिन उन लोगों ने कभी अपनी कामयाबी का, अपने दौलत का और अपने शोहरत का दिखावा नहीं किया। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। एक ऐसा शख्स जिसने उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बेहतरीन तरीके से बहुमत हासिल कर लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचा है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत में जब कोई शख्स एक सामान्य सा पार्षद बन जाता है या फिर किसी इलाके का विधायक बन जाता है, तो भी उसके पास करोड़ों की दौलत और रुतबा आ जाता है। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से 2 बार देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ के पास वो सब कुछ भी नहीं है जो देश के बाकी राजनेताओं के पास है। आज योगी आदित्यनाथ के पास ना तो बाकी मुख्यमंत्रियों जैसा बहुत बड़ा बंगला है, ना ही ढेर सारी जमीन और प्रॉपर्टी है, और ना ही योगी आदित्यनाथ के पास उनकी खुद की पर्सनल कार है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर जो आवास मिला है उसमें से भी उन्होंने एयर कंडीशनर हटवा दिया है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी कितनी सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। आप राजनीतिक दृष्टि से भले ही योगी आदित्यनाथ का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब आप व्यक्तिगत तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तुलना करेंगे तो आप योगी आदित्यनाथ की सिंप्लिसिटी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। खैर, यूपी के योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं रजनीकांत। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो रजनीकांत को नहीं जानता हो। उनकी शोहरत का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत में लोग रजनीकांत को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कोई फिल्म निकल जाए तो वो सिर्फ इस बात पर हिट हो जाती है कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत है। जब रजनीकांत की कोई फिल्म आती है तो दक्षिण भारत में उस दिन छुट्टी घोषित कर दी जाती है। लेकिन कामयाबी के इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी रजनीकांत बेहद ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। रजनीकांत शायद भारत के ऐसे इकलौते अभिनेता हैं कि जब उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तब वो मेकर्स से 1 रुपया भी नहीं लेते, यहाँ तक कि अपने पास से पैसे देकर उनके नुकसान की भरपाई करते हैं। बताया जाता है कि सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे और कुछ सालों तक रजनीकांत एक बस कंडक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन बाद में उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और देखते ही देखते वो भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। आज भारत में बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जिनके पास रजनीकांत से ज्यादा दौलत तो होगी, लेकिन लोगों के मन में रजनीकांत के प्रति जो सम्मान है वो किसी और अभिनेता के लिए नहीं है। दोस्तों, रजनीकांत के बाद हमारी इस लिस्ट में नंबर आता है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर ने बॉलीवुड की बहुत सी सुपरहिट फिल्में की हैं। आज उनके पास ना तो दौलत की कमी है और ना ही शोहरत की, लेकिन इसके बावजूद भी नाना पाटेकर दिखावे की जिंदगी जीने से अच्छा सिंपल जिंदगी जीना पसंद करते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन नाना पाटेकर के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल से 1 BHK फ्लैट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, नाना पाटेकर ने नाम फाउंडेशन नाम से एक संस्था भी खोल रखी है जिसके द्वारा नाना पाटेकर तरह तरह से लोगों की मदद करते हैं। नाना पाटेकर खास करके किसानों की मदद करते हैं। एक तरफ जहां बॉलीवुड के एक्टर पैसा कमाते ही तरह तरह की गाड़ियां और नशीली चीजों में पैसा खर्च करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर जैसे एक्टर गरीबों और किसानों की मदद करना पसंद करते हैं। बताया जाता है कि नाना पाटेकर ने कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पास जितना भी पैसा होगा उसका 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नाना पाटेकर कितने बेहतरीन शख्स हैं। दोस्तों, नाना पाटेकर के बाद इस लिस्ट में नाम आता है भारत के रतन टाटा का। दोस्तों, इनका सिर्फ नाम ही रतन नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए भी किसी रतन से कम नहीं है। और बात अगर सिंप्लिसिटी और दौलत शोहरत का दिखावा ना करने वाले लोगों की हो तो फिर रतन टाटा के बिना ये वीडियो अधूरी है।
रतन टाटा के पास कितनी धन दौलत और शोहरत है इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोग रतन टाटा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी रतन टाटा कितनी सिंपल लाइफ जीते हैं, उसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। एक तरफ मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन अपने पैसों का इस्तेमाल दुनिया के सबसे महंगे घर और लग्जरी चीजों में खर्च करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के रतन टाटा अपनी कंपनी के 65% से भी ज्यादा दौलत भारत के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में लगा देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी के पास इस वक्त लगभग $100 बिलियन है और वो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन रतन टाटा की कंपनी टाटा ग्रुप ने अब तक $100 बिलियन से भी ज्यादा की दौलत भारत के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा चुके हैं। यही वजह है कि इलॉन मस्क और गौतम अडानी जैसे लोगों की गिनती भले ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती हो, लेकिन रतन टाटा और टाटा ग्रुप की गिनती मानव इतिहास के सबसे बड़े दानवीर के रूप में होती है। इनसे बड़ा दानवीर पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं। यही वजह है कि टाटा ग्रुप और रतन टाटा का नाम देश के लोग बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। दोस्तों, रतन टाटा के बाद इस लिस्ट में नाम आता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और एक महान अध्यापक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान किया जाता है। देश में कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शख्स जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक अध्यापक के तौर पर और फिर एक राष्ट्रपति के तौर पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास ना तो दौलत की कोई कमी थी और ना ही शोहरत की, लेकिन इसके बावजूद भी कलाम साहब ने कभी भी इसका दिखावा नहीं किया। उनकी सिंप्लिसिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कलाम साहब की इच्छा ये थी कि उन्हें दुनिया में एक वैज्ञानिक या फिर एक राष्ट्रपति के तौर पर याद ना करे, बल्कि दुनिया उन्हें जब भी याद करे तो एक अच्छे अध्यापक के तौर पर याद करे। हैरानी की बात तो ये है कि 27 जुलाई साल 2015 को एक कॉलेज में अध्यापक के तौर पर छात्रों को लेक्चर देने के दौरान ही कलाम साहब की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन सब के अलावा भी भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास दौलत और शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी वो इसका दिखावा नहीं करते हैं। अगर आपकी नज़र में भी ऐसा कोई शख्स है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ खास जानकारियों के साथ।